26 जनवरी 2005। 3 ट्रेन्स, एक इंसान का फैसला और सिर्फ चंद सेकंड्स। 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी सच में हमारे कंट्रोल में है? हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो अलविदा कहते हैं ये सोचकर कि शाम को वापस लौटेंगे। हम उस ट्रेन, उस बस या उस सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन उस सुबह 11 लोगों ने जो अलविदा कहा वो आखिरी बन गया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत का फैसला कोई टेक्निकल फेलियर नहीं, बल्कि एक अनजान इंसान का वीक माइंडसेट कर रहा है। सर्दियों की वो एक आम सुबह थी। लॉस एंजलिस में आसमान अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं था। मेट्रोलिंक ट्रेन 100 अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई अपने कॉलेज, कोई रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ट्रेन के सबसे आगे वाले डिब्बे में, जिसे कैब कार कहते हैं, एक पिता भी बैठा था। बैग में अपने बच्चे के लिए खरीदा हुआ कुछ सामान, आंखों में दिन भर के काम की प्लानिंग। उसे लगा कि ट्रेन के सबसे आगे बैठने से सफर जल्दी कटता है। उसे लगा वो सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन उसे नहीं पता था कि फिजिक्स के नियम भावनाएं नहीं समझते और कॉरपोरेट सिस्टम इंसान की जान से ज्यादा चंद पैसों को अहमियत देता है। ये ट्रेन पुश पुल मोड में चल रही थी। इसका मतलब यह था कि भारी भरकम लोकोमोटिव इंजन आगे नहीं बल्कि पीछे लगा था। इंजन ट्रेन को पीछे से धक्का दे रहा था और आगे सिर्फ एक नॉर्मल पैसेंजर कार थी। चंद डॉलर और ट्रेन को मोड़ने का टाइम बचाने के लिए अथॉरिटीज ने सेफ्टी को दांव पर लगा दिया था। उस आगे वाले डिब्बे में कोई रीइंफोर्स्ड क्रम्पल जोन या क्रैश रेजिस्टेंट फ्रेमिंग नहीं थी। वो सिर्फ टिन का एक ऐसा डिब्बा था जो किसी भी भयानक टक्कर में कागज की तरह मुड़ सकता था। लेकिन खतरा सिर्फ ट्रेन के डिजाइन में नहीं था। असली खतरा पटरियों पर इंतजार कर रहा था। उसी वक्त उसी पटरी के रास्ते में एक इंसान खड़ा था। 25 साल का हुआन मैनुअल अल्वारेस। अपनी लाइफ में हार चुका एक ऐसा इंसान जो मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज से जूझ रहा था। उसकी पत्नी ने उस पर रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया हुआ था। अल्वारेज अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां इंसान का माइंडसेट सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। अटेंशन पाने के लिए, अपनी पत्नी को डराने के लिए उसने अपनी जीप चेरोकी सीधा ट्रेन की पटरियों के बीच ले जाकर खड़ी कर दी। उसने खुद को एक चाकू से घायल किया। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो अपनी जान दे रहा है। लेकिन इंसान का दिमाग खतरे को पहचानने में कुछ सेकंड लेता है। जैसे ही उसने दूर से मेट्रोलिंक ट्रेन 100 की हेडलाइट्स देखी, पटरियों की धड़कन को महसूस किया। उसका डर उसके सुसाइडल थॉट्स पर हावी हो गया। वो मौत से डर गया। वो गाड़ी को पटरियों पर ही छोड़कर बाहर निकलकर भाग गया। सुबह के 6:03 बज चुके थे। मेट्रोलिंक ट्रेन 100 क्रॉसिंग के पास पहुंची। इंजीनियर ने ट्रैक पर खड़ी जीप देखी। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। आमतौर पर एक हल्की हिस की आवाज आती है और भारी ट्रेन रुकने लगती है, लेकिन एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती हुई ट्रेन को रुकने में वक्त लगता है। उस कुर्सी पर बैठा इंजीनियर अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो बेबस था। मेट्रोलिंक ट्रेन 100 पूरी स्पीड में उस जीप से जा टकराई। आमतौर पर अगर आगे भारी इंजन होता तो वो उस छोटी सी जीप को हवा में उछाल देता, लेकिन आगे इंजन था ही नहीं। विज्ञान बहुत क्रूर होता है। जीप उस आगे वाले पैसेंजर कोच के पहियों के नीचे बुरी तरह फंस गई। मोमेंटम इतना ज्यादा था कि ट्रेन उस जीप को पटरियों पर घसीटते हुए आगे बढ़ी। चिंगारियां उड़ रही थी और फिर आया वो मिलीसेकंड जिसने इतिहास का पन्ना लाल कर दिया। ट्रैक चेंज करने वाले टर्नआउट पॉइंट पर फंसी हुई जीप के मलबे ने पूरी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। डिरेलमेंट शुरू हो चुकी थी। मेट्रोलिंक ट्रेन 100 पटरी से उतरी और सीधा साइड में खड़ी एक भारी फ्रेट ट्रेन के इंजन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो आगे वाली कैब कार 8 मीटर तक पिचक गई। जहां कुछ सेकंड पहले वो पिता बैठा था, जहां मुसाफिर सो रहे थे, वहां अब सिर्फ मुड़ा हुआ लोहा था। सांस लेने की जगह नहीं। खिड़कियां, सीटें, इंसान सब एक मलबे में तब्दील हो चुके थे। लेकिन मौत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सिस्टम की लापरवाही की कीमत अभी और चुकानी थी। उसी मिलीसेकंड सामने वाली पटरी से मेट्रोलिंक ट्रेन 901 तेजी से आ रही थी।
मेट्रोलिंक ट्रेन 100 का मलबा उछलकर उस दूसरी पटरी पर जा गिरा था। मेट्रोलिंक ट्रेन 901 के इंजीनियर को ब्रेक लगाने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। वो सीधे उस मलबे से टकराई। डिब्बे फट गए, लोहे के मोटे मोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगे। आखिरी डिब्बा पूरी तरह से पलट गया। लोगों की चीख पुकार से वो ठंडी सुबह गूंज उठी। 3 ट्रेन्स का वो भयानक मलबा किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। लीकिंग फ्यूल की वजह से गर्म लोहे पर आग लगने लगी थी। पास ही के एक कॉस्टको स्टोर के एम्प्लॉइज ने जब धमाका सुना तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना फेंस कूद कर दौड़े। असली हीरोज वो आम लोग थे जिन्होंने बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के लोगों को मलबे से बाहर खींचना शुरू किया। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ 11 मौतें, 177 से ज्यादा घायल। लेकिन उन आंकड़ों में ये नहीं लिखा था कि कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी मांगें सूनी हुई, कितने पिता घर नहीं लौटे। अल्वारेस को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसके लॉयर्स ने कहा कि वो पैनिक हो गया था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने एक 19वीं सदी के ट्रेन रैकिंग लॉ का इस्तेमाल किया। जूरी ने उसे 11 मर्डर चार्जेस में गिल्टी पाया। उसे उम्र कैद हुई बिना किसी पैरोल के। एक इंसान का अटेंशन पाने का सेल्फ ऑब्सेस्ड फैसला और 11 बेगुनाह लोग मारे गए। मेट्रोलिंक को बाद में $39 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। सेफ्टी पर $500 मिलियन खर्च किए गए। नए क्रैश रेसिस्टेंट डिब्बे बनाए गए। लेकिन ये सब 11 लोगों की बलि चढ़ने के बाद हुआ। अल्वारेस का फैसला सही था या गलत, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। वो एक अपराधी था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम कॉस्ट कटिंग और रफ्तार की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं? स्कूल की किताबों में हमें ये रियलिटी कभी नहीं पढ़ाई जाती कि इस मॉडर्न सोसाइटी में हम सब एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आपके बगल में बैठा एक कमजोर माइंडसेट वाला इंसान पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। वो पिता उस दिन घर नहीं पहुंचा, उसका बैग उसी मलबे में दब गया। लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ एक गलत फैसले और एक कमजोर टिन के डिब्बे का होता है। याद रखिए, जिन सेफ्टी रूल्स को आज हम आजादी से इस्तेमाल करते हैं, वो स्याही से नहीं बल्कि किसी मासूम के खून से लिखे गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर हादसे के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक, सोसाइटी की रियलिटी और छिपा हुआ विज्ञान होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सी पटरियां खामोश हैं और बहुत से राज दफन हैं। जल्द मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। जय हिंद।